ये जो एक रोटी बन रही है ना, समझ लीजिए कि आपकी गब्बन बकरी की मुकम्मल खुराक है। के बाद का प्रोसीजर देखिए। ये रोटी अब इसका बस नहीं चल रहा कि बर्तन को भी खा जाए। ये देखिए 3.5 माह की गब्बन हो गई है और ये तकरीबन 2 माह इसके रह गए हैं। उसके बाद फिर लीमू का बताता हूँ आपको कि लीमू किस तरह से इस्तेमाल करवाने हैं और खाने के बाद ये उसको किस तरह से चाट रही है। लोग कहते हैं कि बकरी को घी देना मुश्किल है, घी किस तरह से दे, घी नहीं खाती। भाई सारी मुकम्मल खुराक है और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने ये 2 लीमू लेके इसके इस तरह से 4 टुकड़े करने हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 चीज़ें हैं सिर्फ। और गब्बन बकरी को अगर आप ये खुराक खिला देते हैं ना, चम्मच भर के घी डाल देना है और उसके साथ डाल देनी है चीनी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत से भाई पूछते हैं कि जब हमारी बकरी गब्बन हो तो उसके दूध के और हवाने के मसाइल हल करने के लिए कौन सी खुराक खिलानी चाहिए। तो ये बकरी आप मेरी देख रहे हैं, ये अब कन्फर्म 3.5 माह की गब्बन हो गई है, ये कन्फर्म हो गई है। तो अब मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इस पे इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी खुराक पे मैं आपको आज 2 चीज़ें बताता हूँ, लीमू और रोटी का फार्मूला आपने किस तरह से देना है। उसके बाद आपकी गब्बन बकरी की खुराक जो है ना मुकम्मल है, समझ लीजिए। तो चलिए पहले आपको रोटी का दिखाता हूँ, फिर आपको लीमू का बताता हूँ कि आपने ये फार्मूला किस तरह से और ये खुराक कैसे देनी है बकरी को। अच्छा जी, ये जो एक रोटी बन रही है ना, समझ लीजिए कि आपकी गब्बन बकरी की मुकम्मल खुराक है। आपने और कुछ उसमें किसी किस्म की कोई भी मीनाकारी करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये देखिए इसके अंदर घी लगा के, डालडा घी इस्तेमाल करना, देसी आपको मिलता है तो वो तो समझ लें कि सोना नहीं डायमंड है, हीरा है। अब हमें डालडा, क्योंकि सारे भाई डालडा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डालडा में बनाएंगे। इसके अंदर घी लगा के पहले रोटी बनाएंगे, फिर उसको किस तरह से तैयार करना है बकरी की खुराक की शक्ल में, सारा प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सिर्फ एक रोटी जो है ना, यही बकरी की आपकी आखिरी 2 माह की मुकम्मल खुराक है। आम खुराक जो आप दे रहे हैं उसे देते जाना है, उसके साथ ये रोटी किस तरह से तैयार करके देनी है, मुकम्मल वीडियो आप देखिए। ये आम रूटीन में रोटी आपने जैसे अपने खाने के लिए आप बनाते हैं वैसे ही आपने इसके अंदर घी लगा के फिर ऊपर थोड़ा घी लगा के तैयार करनी है। उसके बाद का प्रोसीजर देखिए। ये रोटी आप मुकम्मल तैयार होने वाली है, पकने वाली है। और इसके साथ आपको ये 2 लीमू जो नज़र आ रहे हैं ना, इनका भी फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 चीज़ें हैं सिर्फ जो आपकी बकरी की आखिरी 2 माह की मुकम्मल खुराक है। लीमू किस अच्छा, ये रोटी मुकम्मल तैयार हो गई है पक के घी वाली। अब आपने क्या करना है, इसके टुकड़े करके इसके अंदर डालना है घी। ये देखिए इतना आपने 1 चम्मच भर के घी डाल देना है और उसके साथ डाल देनी है चीनी। चीनी डालने के बाद आपने हाथ के साथ मसल के अच्छी तरह से इसकी बनानी है चूरी। ये जो रोटी की चूरी वाला फार्मूला है ना, घी देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस तरह से आपने ये रोटी तैयार करके डेली 1 रोटी सिर्फ अपनी बकरी को खिला देनी है। उसके साथ ये लीमू का क्या फार्मूला इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये चूरी तैयार करते हैं मुकम्मल। ये देखिए इस तरह मसल के हाथ के साथ आपने चूरी तैयार करनी है। और ये जो 1 रोटी की चूरी है ना डेली, ये समझ लीजिए कि आपकी बकरी की मुकम्मल खुराक है गब्बन होने की वजह से। जो गब्बन बकरी का पूछते हैं ना भाई कि गब्बन बकरी को क्या खिलाना है, तो ये भाई सारी मुकम्मल खुराक है और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये रोज़ाना 1 रोटी की चूरी आपने बनानी है और उसको खिला देनी है। जब ये तैयार होती है फिर खिला के देखते हैं कि कितने शौक़ से खाती है घी। तो बाज़ दफ़ा बकरियाँ लेती नहीं है ना। अब इस तरीके से देखिएगा कि घी किस तरह से लेती है। अच्छा जी, ये हो गई चूरी मुकम्मल तैयार। देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। ये चूरी मुकम्मल तैयार हो गई। अब बकरी को खिलाते हैं और देखते हैं कितने शौक़ से खाती है। उसके बाद फिर लीमू का बताता हूँ आपको कि लीमू किस तरह से इस्तेमाल करवाने हैं और उनका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, अब खिलाने लगे हैं। फिर देखिएगा, ये देखिए बच्चा पार्टी भी सारी आ गई है। इनको मैंने चखाई हुई है ना ये, तो इनकी भी कोशिश है कि हम भी खा लें क्योंकि ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अभी बकरी को खिलाते हैं। ये देखिए अब इसका बस नहीं चल रहा कि बर्तन को भी खा जाए। ये देखिए कितने शौक़ से खा रही है। अच्छा, अब ये जो एक रोटी की खुराक है ना, ये समझ लीजिए इसकी मुकम्मल खुराक है गब्बन बकरी की। ये अब 3.5 माह की गब्बन हो गई है और ये तकरीबन 2 माह इसके रह गए हैं।
अब ये देखिए ये सारी खा गई। अब सबकी कोशिश है कि वो भी अपना हिस्सा ले लें। ये देखिए इस तरह की आप इसे जितनी भी चाहे रोटियां खिला सकते हैं, जितना भी घी चाहे खिला सकते हैं, लेकिन एक रोटी भी काफ़ी है डेली की। ये देखिए खाने के बाद ये उसको किस तरह से चाट रही है। लोग कहते हैं कि बकरी को घी देना मुश्किल है, घी किस तरह से दे, घी नहीं खाती। तो ये देख लीजिए अब इसने मुकम्मल साफ़ कर दिया। इसमें घी भी चला गया, तकरीबन 2.5 चम्मच घी था जो इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से आपने इस गब्बन बकरी को घी खिलाना है रोटी के साथ चूरी बना के। अब आपको दिखाता हूँ कि लीमू का क्या फार्मूला, लीमू क्यों ज़रूरी है इसके लिए। जी लीमू का जो मामला है ना, जब आपकी बकरी कन्फर्म गब्बन हो जाए ना, समझ लीजिए कि 3 माह गुजरेगा, आखिरी 2 माह में आपने ये 2 लीमू लेके इसके इस तरह से 4 टुकड़े करने हैं और ये बकरी को आपने खिलाना है 10 दिन के बाद। रोटी का आपने देख लिया कि रोटी आपने रोज़ाना जिस तरह मैंने चूरी बताई इस तरह आपने बना के खिलानी है, और 10 दिन के बाद ये 2 लीमू 4 टुकड़े करके अभी आपको खिला के भी दिखाता हूँ, ये आपने खिलाना है। क्योंकि आज मौसम बहुत ही सर्द है, बारिश हो रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा है आज, लेकिन इसके बावजूद आपको मैं दिखाता हूँ कि जानवर कितने एक्टिव हैं। सर्दी के नामो निशान नहीं है, वो ज़रा भी सर्दी महसूस नहीं कर रहे। और गब्बन बकरी को अगर आप ये खुराक खिला देते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये लीमू जो है हवाने का हर मसला, हर प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। और जो रोटी आपने घी वाली खिलानी है वो डिलीवरी के टाइम भी बकरी को आसानी होगी और दूध में भी इजाफा करेगी। तो चलिए ये लीमू खिलाते हैं बकरी को। ये देखिए ये आप इसके आगे करेंगे तो ये खुद ब खुद खाएगी। ये देखिए ये लीमू आपने इसको खिला देने हैं, 2 लीमू हर 10 दिन के बाद। ये देखिए इस तरह से, बस यही काम है। और इसके बाद समझ लीजिए कि आपके गब्बन बकरी की खुराक मुकम्मल है। आम रूटीन में जो खुराक खिलाते हैं आप वो रखनी है और ये 2 चीज़ों का इजाफा करना है। अच्छा जी, ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये हमारी बकरी के दोगली ब्रीड के जो बच्चे थे, आपको पता है कि ये बीतल हम लेके आए थे 5-5 दिन के थे। जब 5 दिन के बच्चे थे मैंने आपको दिखाया था कि इसको अपनी खुराक पे हम लगाएंगे और इनकी ग्रोथ देखेंगे। प्योर बीतल है, ओरिजिनल ब्लड लाइन। और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये 3.25 माह के बच्चे हैं और ये 4.5 माह के बच्चे हैं। अब हमारी खुराक के ऊपर दोगली ब्रीड भी और ये गब्बन बकरियां भी। अब ये जो ब्लैक पट्ठ आपको नज़र आ रही है ये इस बकरी की है पहली। अभी तो ये दोबारा से डिलीवर होने वाली ना, जिसको हमने रोटी और लीमू खिलाया है। तो ये इसकी पहली पट्ठ है जो इसके साथ आई थी, बिल्कुल छोटी सी थी। अब माशाल्लाह से वो भी फिट है और बकरी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुराक के साथ ग्रोथ कर रही थी इसकी। अब ये जो आप हवाना देख रहे हैं ना, इसका अभी बनना शुरू हो गया है। अभी आप समझ लीजिए कि 2 माह पहले इसने इसको बनाना शुरू कर दिया है। और ये बच्चों की ग्रोथ जो है ना, ये जो पाठा विभाग की आई है इसके साथ, इसकी माँ हमने सेल कर दी थी और ये दोनों पाठ और ये इसका भाई बकरा हमने रख लिए थे। अब ये बड़ी पाठ और ये छोटे बच्चे जो है ना, ये बीतल, ये देखिए कि ये उसी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं जिस तरह हमारे पिछले साल के बच्चों ने किया था। इन बच्चों को हमने 6 माह तक दूध थोड़ा बहुत पिलाते रहना है, क्योंकि हमने देखना है कि दूध के साथ इनकी ग्रोथ किस तरह से होती है। अब खुराक ये जो गुली छिलका, चने का छिलका, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तो साथ हमने इनको लगा दिया था जब ये 1 माह के थे। तो अब इस खुराक के साथ थोड़ा बहुत दूध भी इनको पिला रहे हैं और ग्रोथ इनकी आप देखिए कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हो रही है। और देखना ये है कि अब जब ये बकरी डिलीवर होगी तो हमारे फार्मूले के मुताबिक ये दूध कितना कर दी। जब हम बड़ी पाठ के साथ इसको लेके आए थे, जो इसके साथ ये ब्लैक पाठ थी, उस वक्त ये 1.5 से 2 किलो कर रही थी। अब हमने देखना है कि हमारी खुराक के साथ जो हम फार्मूला इसको दे रहे हैं रोटी और लीमू वाला, उसके साथ ये कितना दूध करेगी और इसके बच्चे कितने एक्टिव होंगे। और ये आप दोगली ब्रीड की पाठ और बकरा देखें, ये भी माशाल्लाह से अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। अब इनको हमने दोगले होने के बावजूद देखना है कि हमारे प्योर जो बीतल बच्चे हैं उनके साथ ये कितनी ग्रोथ करते हैं।